आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में बात करेंगे झारखंड में चल पड़ा नियुक्तियों का कारवां। हालांकि ये आंकड़े कम दिखाई देते हैं। कहने वाले कहेंगे कि ये सिर्फ आईवास है, लेकिन जरा आप गौर कीजिए कि लगातार जिस तरह से नियुक्तियों को लेकर के आंदोलन देखे जा रहे थे झारखंड में, उस बीच में अगर लगातार नियुक्तियां दी जा रही हो, 1500 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति हो, या फिर आज की ही बात कर लें जो 198 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, तो एक कहा जाता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। जहां नियुक्ति के नाम पर कुछ नहीं था, अगर वहां पर काम होने शुरू होते हैं तो जाहिर तौर पर पत्रकारिता का एक धर्म यह भी होता है कि उन चीजों को भी बताना जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने क्या वायदे किए, उन वायदे पर कितना काम हुआ, ये विश्लेषण का विषय है। इस पर विश्लेषण भी होना चाहिए, लेकिन विश्लेषण का विषय यह भी है कि जो नियुक्तियां पूरी तरह से रुकी हुई थी, मुझे जहां तक याद है, जब से झारखंड अलग राज्य बना है उसके बाद से कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं होगा जहां पर कि विधायकों ने शिक्षकों की मांग, चिकित्सकों की मांग सरकार से ना की हो। और खास करके हाई स्कूल के टीचर की स्थिति और भी दयनीय थी। और ऐसे समय में अगर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है तो जाहिर है कि ये काम अच्छे हो रहे हैं, और इस अच्छे काम का श्रेय जो सरकार है उसको ही जाता है। 12 तारीख को 1500 पीजीटी शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा, पीजीटी शिक्षकों के बीच। उसके बाद आज प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में वहां पर जो है 198 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटा गया। अलग अलग विभाग के अगर आप देखेंगे तो 95 कनीय अभियंता यांत्रिकी के पदों पर नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसमें नगर विकास विभाग के लिए 43 अभियंता थे, 30 जल संसाधन विभाग के लिए, 22 पीएचडी विभाग के लिए। कनीय अभियंता विद्युत में भी नियुक्ति पत्र बांटे गए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। एमवीआई के 40 पदों पर नियुक्ति पत्र बांटे गए। माइनिंग इंस्पेक्टर के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। आंकड़ा लगता है कि 183 का आंकड़ा क्या होगा, 194 का आंकड़ा क्या होगा, 1500 का आंकड़ा क्या होगा। सरकार ने तो ये घोषणा की थी, लेकिन जैसे जैसे रिक्तियां आ रही हैं और उस पर जिस तरह से काम हो रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी के माध्यम से हो या फिर जेएससीसी के माध्यम से हो, तो ये कार्य आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इन कार्यों की सराहना होनी चाहिए। इससे पहले जब हेमंत सोरेन जेल में थे, चंपाई सोरेन की सरकार चल रही थी झारखंड में, अगर आप उस बीच में भी देखेंगे तो उस समय चंपाई सोरेन ने घोषणा की थी कि 30,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, और उस समय भी 2900 से ज्यादा नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे थे, जिसमें 1250 पीजीटी शिक्षक थे, 1500 कनीय अभियंता सिविल थे, जिसमें पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और अन्य विभागों के थे, 15 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक थे, माफ कीजिएगा 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षक थे, 15 पाइपलाइन निरीक्षक थे, 34 खान निरीक्षक थे, कृषि विभाग के 9 कनीय अभियंता थे, विद्युत विभाग के अंतर्गत 53 कनीय अभियंता थे। यानी जो 2900 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए थे चंपाई सोरेन की सरकार में। और उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन ने 12 तारीख को 1500 शिक्षकों को के बीच नियुक्ति पत्र बांटा, और आज 183 अभियंताओं या अन्य इंस्पेक्टर जो जेपीएससी और जेएससीसी से जो नियुक्ति पत्र बांटने थे, जो सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, उनके बीच में नियुक्ति पत्र बांटा गया। जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि आखिरकार सरकार वायदे तो किए थे कि हर साल जो है सो इतनी नौकरियां देंगे, उस पर अमल नहीं हो रहा है। और मैं ये भी नहीं कहने जाऊंगा कि 2 साल कोविड पीरियड में चला गया, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से लगातार चीजें सामने आ रही है, स्थानीय और नियोजन नीति का मामला सामने आ रहा था, भाषा को लेकर आंदोलन हो रहा था, इन सब के बीच जब नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है,
कम ही संख्या में मिल रहा हो, लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ है। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर्स को अगर जोड़ देंगे तो रोजगार को अगर जोड़ेंगे, सरकारी नौकरी को छोड़ दें, अगर रोजगार को जोड़ेंगे तो रोजगार के आंकड़े बड़े हैं। रोजगार को अगर आप देखेंगे तो लगभग हर सेक्टर को मिला करके लगभग 1 लाख के करीबन रोजगार युवाओं को दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकारी नौकरियां 3-4 लाख के करीब में 3-4 हजार के करीब में हो रहे हैं तो इसकी भी सराहना होनी चाहिए, इसकी भी सराहना करनी चाहिए। बहरहाल हम आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के बीच, छात्रों के बीच नियुक्ति पत्र बांटने के बाद क्या कुछ कहा है। कुमार कन्या अभियंता के रूप में आता है कि इस राज्य को भी देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का हम भरकस प्रयास सब मिलजुल कर करेंगे। यहां असिस्टेंट टाउन प्लानर की भी नियुक्ति हुई है, लगभग 28 लोगों की, जिनके जिम्मेदारी होगी कि राज्य के शहरों का सर्वांगीण विकास, उसका प्लान, किस तरीके से शहरें विकसित हों। आपके सूझबूझ और आपके अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। जूनियर इंजीनियर की भी बहाली आज हो रही है और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। हम आए दिन देखते हैं कि सड़क बनता है, पानी का पाइपलाइन फट जाता है, पूरा शहर, पूरा वो क्षेत्र पानीमय हो जाता है और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बह जाता है। कई लोगों के आवास में पानी भी नहीं पहुंचता है और अखबारों के माध्यम से सरकार को खरी खोटी सुनने को भी मिलता है। आवागमन में बाधित होता है। तो निश्चित रूप से यह भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो कौन है तो नाम तो लिस्ट में होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन हुए हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर में। जरा हाथ खड़ा करके बताएं तो देखिए, खड़ा होइए जरा सा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इसको आप बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे। चलिए बैठिए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 6 लोगों की नियुक्ति हुई और मैं देखना चाहता हूं ये 6 लोग कौन है। जरा आप लोग खड़े होकर दिखाएं। अच्छा, 4 उधर है, 2 उधर है, बहुत बढ़िया। देखिए, आए दिन हम लोग के शहरों में जो लाइटें होती हैं, जलती भी हैं, बुझती भी हैं और कुछ जलती बुझती भी है, खूब आंख मारता है। तो ये सारी चीजें ना हो। और बड़ा अजीब आज के दिन में एक नया फैशन निकला है, हम लोग भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाते हैं। नेता लोग या त्योहार सब में सारे स्ट्रीट लाइटों में वो लड़ियां बांध देते हैं। बैठिए आप लोग। लड़ियां बांध देते हैं और यूं ही लड़ी बांध करके छोड़ देता है। और कुछ लड़ियां जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं, कुछ आधा जलता है, कुछ आधा नहीं जलता है। बड़ा बेढंगा व्यवस्था रहता है। कहीं कोई स्ट्रीट लाइट पेड़ के टहनियों से ढका पड़ा है, लाइट तो जल रहा है लेकिन रोशनी नहीं आ नहीं रही है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी रहती है।
हम आशा करेंगे कि इसको भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। और पेयजल विभाग की तरफ से जेई सब बहाल हुए हैं। अभी अभी मैंने एक लापरवाही को फ्लैग किया है मुख्य सचिव के समक्ष में, उस पर तो अभी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हजारीबाग जिले का है। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग गांठ बांध के रखिएगा। आप ईमानदारी से काम करें, आप उदाहरण बन के दिखाएं, सरकार आपको सम्मानित करेगी। और हम चाहेंगे, हम मुख्य सचिव साहब से भी ये बात कहेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे वरीय सिर्फ IAS IPS से नहीं, जो UPSC क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को सम्मान दे। हम चाहते हैं JPSC JSSC से भी जो भी हमारे अभ्यर्थी अच्छे काम करते हैं उनका भी आकलन किया जाए, उनको भी सम्मान करने का काम किया जाए राज्य सरकार के द्वारा। MBI की भी नियुक्ति हुई है, लगभग 40 लोगों की। MBI की बहुत अहम भूमिका है राज्य में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। और जिस तरीके से गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली में स्थिति ये हो गई कि एक पर्टिकुलर समय तक ही उन गाड़ियों का उपयोग होता है, उसके बाद उसको कंडम में डाल दिया जाता है। अब वो वहां पर धीरे धीरे चीजें इतनी सख्त हो रही हैं कि गाड़ी भले ही आपने खरीद कर ना चलाई हो, 500,000 किलोमीटर ही चला हो, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई तो आप उसको सड़क पर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए MBI की भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग इस विषय को गंभीरता से लेंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर, ये तो इस राज्य का एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इससे पहले माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम है। मैं विशेष रूप से, भले ही लोग बाहर से लिए गए हैं, हमारे देश में पहला और आखिरी मुझे लगता है कि माइनिंग इंस्टीट्यूट हमारे ही राज्य में था। लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं होने की, नियुक्ति किस प्रकार हुई पूर्व में इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो IIT में कन्वर्ट हो गया। जबकि यहां पर खनन की जो गतिविधियां हैं, मुझे लगता है कि और राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आज ही मैं गिन रहा था और आज ही मैं अपने प्रधान सचिव जी के साथ रास्ते में वार्ता करते आ रहा था। कि हमारा इस राज्य का 24 जिला में आधा जिला से अधिक, अगर मैं ध्यान से, अभी हम लोग चलती गाड़ी में बात कर रहे थे तो समय बारिश का भी था, हम लोग पहुंच भी गए, बात भी अधूरा रह गई। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां खनन गतिविधियां ना चल रही हो। और बहुत अजीब तरीके से खनन गतिविधियां हुई हैं। तो अभी आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद उन्होंने कार्य करने के प्रति, गंभीरता से कार्य करने के प्रति भी सभी को सचेत किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी काम करने हो वो ईमानदारी से करने होंगे। नियुक्ति पत्र के अलावा पहली मर्तबा झारखंड में अगर आप देखेंगे तो आज एक नए चीज की शुरुआत हुई, या यूं कहें कि वैसे लोगों को जो समाज में बिल्कुल ही हाशिए पर रहते हैं उनको मिला रहने का आवास मिला, यानी उन्हें ठिकाना मिल गया। लगभग 256 लोगों के बीच आज आवास वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है सो उसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुष्ठ से प्रभावित जो
परिवार हैं, लोग हैं, उनके बीच में ये आवास वितरित किया गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत ये अन्नी HEC रांची में इसको स्थापित बनाया गया है। G+1 का ये जो है सो ग्राउंड फ्लोर प्लस एक फर्स्ट फ्लोर यानी G+1 का यूनिट है। और इसमें 256 7 ब्लॉक हैं, 256 आवास हैं उसके अंतर्गत, और 5.35 एकड़ में ये पूरा का पूरा कॉलोनी बसाया गया है, जिसको जो कुष्ठ आश्रम नाम दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे कुष्ठ आश्रम नहीं, इसे निर्मल आश्रम नाम दिया जाए। उन्होंने अपने भाषण के बीच में कहा था कि इसका नाम निर्मल आश्रम किया जाए। तो वैसे लोग जो समाज से बिल्कुल ही हाशिए पर जिनका जीवन चल रहा हो, अगर आप अभी भी जगन्नाथपुर मंदिर के बगल में जाएंगे HEC में पूरा नई विधानसभा की तरफ, तो एक कुष्ठ कॉलोनी बसा हुआ है। निवारणपुर के पास कुष्ठ रोगी को रहने की व्यवस्था है। इन सभी लोगों को लेकर के वहां पर एक पूरी तरह से कहा जाए तो उच्च तकनीकी रिहायशी इलाका बसाया गया है वहां पर। और इसमें जहां PMJ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, और साथ ही साथ राज्य सरकार ने भी इसमें अपनी भागीदारी दी है, राज्य सरकार भी इसमें राशि दी है। और टोटल बिल्डअप एरिया अगर आप देखेंगे इसका तो 7,559.68 स्क्वायर मीटर है। कारपेट एरिया 1 DU का जो है सो 29.53 स्क्वायर मीटर यानी 317.85 स्क्वायर फीट का है। एक बेडरूम, एक किचन, बाथरूम ये इसके अंदर है, जो रहने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इसके अलावा जो सरकार की तरफ से ये भी घोषणा की गई वहाँ पर कि जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, बोकारो जैसे धनबाद जैसे शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो समाज से बिल्कुल ही हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके, और वो भी आम लोगों की तरह जो सामान्य जीवन जीते हैं उनकी भी जिंदगी में खुशहाली आए, वे भी इन निर्मल आश्रम के माध्यम से सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। ये दो बड़े काम आज जो है सो हुए हैं, एक तो नियुक्ति पत्र का वितरण और दूसरा कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रय का, जो कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग हैं उनको ठिकाना मिला है, उनको रहने का आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और साथ ही साथ राज्य सरकार ने भी उसमें भागीदारी दी है। तो यानी कुल अगर आप देखते हैं तो जो नियुक्ति का सिलसिला शुरू हुआ है, भले ही कहने के लिए कहा जाएगा कि चुनाव का समय आया तो इस सिलसिला को चालू किया गया है, लेकिन किसी भी तरह से कुछ भी हो, यहाँ के युवाओं को, झारखंड के युवाओं को नौकरी अगर मिल रही है, क्योंकि आज के दिन में अगर सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा मुश्किलें अगर हैं तो वो युवा वर्ग के ऊपर में है। एज लगातार बढ़ते जाता है, नियुक्तियां नहीं निकलती हैं, और उस बीच में अगर कुछ थोड़ी ही सही नियुक्तियां अगर हो रही हैं तो एक हौसला बढ़ता है युवाओं के बीच में। और इन चीज़ों को जो एक सिलसिला चालू किए हैं हेमंत सोरेन ने या INDIA गठबंधन की सरकार ने जो झारखंड में शुरू की है, वो आगे कितना बढ़ पाता है और कितनी नियुक्तियां हो पाती, क्योंकि कभी भी झारखंड में चुनाव की घोषणा हो सकती है। लगभग समय पूरा होने को है, 3-4 महीने ड्यू डेट बचे हुए हैं। झारखंड विधानसभा के 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा का कार्यकाल है, 5 जनवरी तक का, 2025 तक का, और इससे पहले सरकार का गठन हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। और इस बीच जो एक नियुक्ति का सिलसिला चला हुआ है, ये सिलसिला युवाओं के बीच में कम से कम एक उल्लास लेकर आया है। मानसून जिस तरह से रुका हुआ था और अचानक से आज मानसून भी जमकर, बारिश भी जमकर हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो खुशियां किसानों के चेहरे पर बारिश को लेकर के हुई है, वही उसी तरह से जो नौकरी की बारिश शुरू हुई है हेमंत सरकार के समय में, इससे युवाओं के बीच में खुशियां दिखाई दे रही हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।